Hello students, welcome back to my YouTube channel Competitive English by VK Sharma. Student, in today's video, I would like to discuss regarding the third aspect of the letter writings. थर्ड एस्पेक्ट आपके पास दैट इज अ डेमी ऑफिशियल लेटर. इसमें डेमी ऑफिशियल लेटर को हम क्या बोलते हैं? अर्ध सरकारी पत्र बोलते हैं. ठीक है, अब बात आती है इसके ऊपर. आपने राजस्थान की जो सर्विसेज होती हैं उसमें इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अदर एग्जामिनेशंस में डेमी ऑफिशियल लेटर लिखवाने के लिए आता है. तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट. पहला क्वेश्चन ये बनता है स्टूडेंट्स कि वाई डेमी ऑफिशियल लेटर इज रिटन स्टूडेंट्स. तो डेमी ऑफिशियल लेटर अपने पर्सनल रिलेशन को इंडिकेट करता है और ये आधा आपके पास में ऑफिशियल होता है और आधा आपके पास में क्या होता है? पर्सनल होता है. स्टूडेंट, ये लिखा इसलिए जाता है कि सपोज किसी ऑफिसर्स ने किसी ऑफिस में न्यूमेरियस मतलब 4-5 टाइम्स लेटर लिखा, उसका जवाब उसको एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहा है, तो उस समय वो डीओ लेटर लिखेगा. डीओ लेटर हमेशा अपने पैरेलल रैंक के लिए लिखा जाता है, समटाइम्स अबव समटाइम्स लोअर के लिए लिखा जाता है. अब सपोज किसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लेने के लिए या किसी भी एक्शन को एक्सपेडाइट मतलब उसको तेजी से करने के लिए डीओ लेटर लिखा जाता है. ये जब डीओ लेटर लिखा जाता है तो उसमें पर्सनल टच, पर्सनल एफिलिएशन को भी इंडिकेट किया जाता है. तो ये सब आपके पास एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स. जैसे कि हमने बोर्ड पे आपके सामने लिखा है डेमी ऑफिशियल लेटर्स के बारे में स्टूडेंट्स. ठीक है, तो डेमी ऑफिशियल लेटर्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास में इस तरह के होते हैं स्टूडेंट्स. जैसे हमने लिखा है नरेंद्र शर्मा डिप्टी डायरेक्टर. स्टूडेंट, ये आपके पास में क्या होता है? सेंडर्स नेम होता है. सेंडर्स नेम में हमेशा क्या होता है? आपके पास में एक पोस्ट होती है. जैसे लिखा है नरेंद्र शर्मा डिप्टी डायरेक्टर, या कोई डायरेक्टर होगा या कुछ भी होगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा. उसके बाद स्टूडेंट्स ये सेंडर्स ऑफिस एड्रेस होता है स्टूडेंट्स. सेंडर्स ऑफिस एड्रेस में आप यू कैन ऐड टेलीफोन नंबर, यू कैन ऐड फैक्स नंबर ऑल्सो. जैसे हमने लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, रूम नंबर 307, स्टेट सेक्रेटरीट जयपुर, पिन कोड ये हो गया स्टूडेंट्स. तो ये इनका जो फॉर्मेट होता है ये इसके जस्ट पैरेलल होना चाहिए. फाइन. अब बात आती है स्टूडेंट्स इसके बाद में डीओ नंबर. डीओ नंबर जैसे हम लेटर नंबर लिखते हैं ऑफिस में, उसी तरह से डीओ नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल BK4/2000 या फिर ये लिख लो, अपनी डेट लिखी आपके पास में. इस तरह से ये नंबर होता है आपके. तो डीओ, इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है स्टूडेंट्स, जो डीओ नंबर होता है और आपके पास में डेट होती है, ये हमेशा क्या होते हैं? इन लाइन होते हैं. These two things must be parallel to each other. हमेशा ये चीजें और ये चीजें आपके सामने क्या होनी चाहिए? एकदम पैरेलल होनी चाहिए स्टूडेंट्स. फाइन. अब उसके बाद में आता है स्टूडेंट्स सैल्यूटेशंस. तो सैल्यूटेशंस आपके पास में दो तरह से लिखे जाते हैं, याद रखना. इसमें जो ये महेश हमने लिखा है डियर महेश, तो या तो किसी ऑफिसर्स का पहला नाम होगा या उसका सरनाम होगा. सपोज हमने बात की महेश गुप्ता, तो हियर ही कैन राइट डियर गुप्ता और ही कैन राइट डियर महेश, पर वो कभी भी डियर महेश गुप्ता नहीं लिख सकता. ठीक है, तो डीओ लेटर में जब आपके पास में सैल्यूटेशन के बारे में बात आती है, या तो आप पहला नाम लिखें या फिर बाद वाला नाम लिखें और उसके बाद हमेशा आपके पास क्या आता है? कॉमा आता है. अब बात आती है जब किसी भी व्यक्ति को डीओ अपने पैरेलल रैंक को या अपने से छोटे वाले को लोअर रैंक को लिखा जाता है, तो हमेशा क्या लिखते हैं? डियर महेश, या उसके किसी भी सरनाम से एड्रेस किया जाता है. यदि कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि आप यू वांट टू राइट द डीओ लेटर टू द अबव हायर रैंक, जो अपने से 1 या 2 रैंक बड़ा है. फाइन. तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? डियर सर या फिर डियर मैडम. रिमेंबर दैट. ठीक है, छोटे वाले के लिए बताया मैंने आपके पास में उसका एक नाम, बड़े वाले के लिए क्या लिखना पड़ेगा? डियर मैडम या फिर डियर सर. ये आपके पास सैल्यूटेशन. और ये चीज बता दी मैंने स्टूडेंट्स
कि जब आप सैल्यूटेशन लिखते हो तो उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, कॉमा लिखना पड़ेगा। थिंग्स आर क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में आपके पास में ये मेन बॉडी आती है जिसमें आप कंटेंट्स लिखना चाहते हो स्टूडेंट्स। ये जो पोर्शन होता है आपके पास में, ये जो पोर्शन होता है ये आपके पास क्या होता है, कंटेंट्स, इसमें आपको लिख सकते हो। तो जनरली देखा जाए स्टूडेंट्स, जो आपके पास में जो बॉडी होती है, जो मेन पार्ट होता है, उसकी लैंग्वेज फॉर्मल होती है और थोड़ा सा उसमें क्या होता है, पर्सनल टच होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आधा ऑफिशियल होता है और आधा क्या होता है, पर्सनल होता है। फाइन। उसके बाद में स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री पोर्शन आता है। कॉम्प्लीमेंट्री पोर्शन आपके पास जैसे विद रिगार्ड्स, तो इसमें डब्ल्यू आपके पास जो पहला अल्फाबेट क्या होता है, कैपिटल से होता है स्टूडेंट्स, और इसमें क्या होता है, इसमें भी विद कैपिटल से। इन दोनों के बाद आपको क्या मिलता है, फुल स्टॉप मिलता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कब हम रिगार्ड्स लिखेंगे, कब हम बेस्ट विशेस लिखेंगे। स्टूडेंट्स यदि आप डियो लेटर अपने पैरेलल रैंक, आप अपने बराबर वाले के ऑफिसर्स के लिए लिखते हो तो हमेशा आपके पास क्या आता है, बेस्ट विशेज आता है। या आप यदि आप अपने बड़े वाले ऑफिसर्स के लिए लिखते हो तो हमेशा आपके पास क्या आता है, विद रिगार्ड्स आता है। और ये चीजें स्टूडेंट एक चीज और यहाँ पे याद रखना कि जो डियो लेटर हो सकता है, इट कैन बी टाइप फॉर्म और इट कैन बी रिटन फॉर्म, पर ज्यादातर केसेस में डियो लेटर हमेशा क्या होता है, टाइप फॉर्म होता है, जो टाइप किया होता है। और जो सेंडर होता है, जो डियो लेटर को भेजता है, स्पेशली दो चीज को स्टूडेंट्स, कौन कौन सा, सैल्यूटेशन और आपके पास में ये जो सिग्नेचर और ये वाला ये पोर्शन याद रखना। सिग्नेचर तो जनरली अपने हाथ से करेगा कोई भी, पर ये दोनों चीज याद रखना, जो आपके पास में सैल्यूटेशन और आपके पास में कॉम्प्लीमेंट्री, वो हमेशा सेंडर के पेन से ही लिखा जाता है, वो कभी टाइप नहीं होता है स्टूडेंट्स। आपका पूरा डेमी ऑफिशियल लेटर, डियो लेटर टाइप हो सकता है, बट ये दो चीज आपके पास कौन कौन सी, एक तो सैल्यूटेशन और एक आपके पास में जैसे रिगार्ड्स या फिर बेस्ट विशेस, ये हमेशा सेंडर अपने पेन से ही लिखेगा स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट। अब उसके बारे में बात आती है स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया आपके पास में कॉम्प्लीमेंट्री विद रिगार्ड्स या फिर विद बेस्ट विशेस। ठीक है, बेस्ट विशेस किसके लिए आता है, अपने पैरेलल के लिए या अपने छोटे लोअर लाइन के लिए, और विद रिगार्ड्स आपके लिए किसके लिए लिखा जाता है स्टूडेंट, जो हमारा हायर रैंक का होता है। तो दैट वाज द ऑल अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री। उसके बाद में स्टूडेंट्स हम बात करते हैं रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस, ये पहली बात तो ऑफिशियल लेटर है नहीं। ऑफिशियल लेटर्स में आपने देखा होगा रिसीवर्स लेटर कहीं होता था, सेंडर्स एड्रेस कहीं होता था, पर इसमें इसके जस्ट नीचे आपके पास क्या मिलेगा, रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर एड्रेस में जैसे मैंने लिखा है विद नेम और पोस्ट, सब कुछ जैसे लिखा है, श्री महेश गुप्ता, डिप्टी डायरेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, बीकानेर। इस तरह से आपने उनकी पोस्ट भी लिखा, नाम भी लिखा, और ये आपके पास में एड्रेस आ गया। ये किसका एड्रेस है, रिसीवर्स, जिसके लिए हम डेमी ऑफिशियल लेटर लिखना चाहते हैं। सो जो आपके पास में लास्ट पार्ट है, जैसे सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि योर्स सिंसियरली में वाई किससे होता है, हमेशा कैपिटल से होता है स्टूडेंट्स। वाई किससे होता है, हमेशा कैपिटल से, योर्स सिंसियरली। इसमें एस हमेशा किससे होता है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। योर्स सिंसियरली लिखने के बाद में आपको क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा। क्या लगाना पड़ेगा आपके पास, कॉमा। उसके बाद में आपके फुल सिग्नेचर होते हैं, और फुल सिग्नेचर के बाद में नेम, पूरा नेम लिखा जाता है, और वो हमेशा किसके अंदर होता है, ब्रैकेट के अंदर रहता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट आपके पास में डेमी ऑफिशियल लेटर था। फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, एक बिल्कुल मैंने क्रिस्टल क्लियर किया आपके सामने, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसकी क्या करें, प्रैक्टिस करें स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपके जो हम बताना चाहेंगे, बाद में कुछ लेटर्स लिखवाएंगे, वो आपको प्रैक्टिस पर्पस के लिए बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये सब एग्जामिनर आपके सामने पूछेगा। ये चीज मैंने बता दी, सेंडर्स एड्रेस या फिर सेंडर्स नेम, ये आपके पास डियो लेटर्स, ये सैल्यूटेशन बता दिया मैंने आपके पास, कंटेंट्स मैनी बॉडी पार्ट्स, ये मे बी 2 पैरा, मे बी 3 पैरा, टोटली डिपेंड्स अपॉन द
मैटर। तो ये जनरली पर्सनल अटेंशन देने के लिए आपके पास डेमी ऑफिशियल लेटर लिखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दैट वाज ऑल अबाउट द डेमी ऑफिशियल लेटर। तो आज इन टुडेज वीडियो स्टूडेंट्स वी डिस्कस्ड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज अ डेमी ऑफिशियल लेटर। आपको स्टूडेंट वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो शेयर करना और अपने हमारे चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना। इसी तरह से आपके जो लेटर राइटिंग है और एस्पेक्ट्स हैं लाइक ए सर्कुलर, लाइक ए मेमोरेंडम और लेफ्ट ओवर पार्ट्स को हम इसी तरह से आपके सामने डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।